तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का। ये सभी चीज़ आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करवाना है, अकेले नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप ये ज़रूर करेंगे तो इसका अगला एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर ड्रैगन प्रिंसेस को देखते हैं जो यहाँ पर मर्चेंट के साथ एक मीटिंग कर रही है। मीटिंग में पता चलता है कि यहाँ गवर्नमेंट ने जो है न्यू करेंसी को लॉन्च कर दिया है। अब जो न्यू करेंसी है उसका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा, ऐसा वो मर्चेंट पूछता है। तो यहाँ पर जो खबर लेकर आया होता है वो बताता है कि 28 गोल्ड कोइन जो पिछले वाले हैं उनके बराबर में 10 गोल्ड कोइन जो न्यू वाले हैं, ये है एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर सभी जो मर्चेंट होते हैं उन्हें समझ में आ जाता है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती है। वो जो है पैसों को अपने पास रखना चाहती है ताकि ये जो यहाँ पर जितना भी अनाज है उसका यूज़ गलत ना हो। यहाँ पर वो मर्चेंट समझ जाता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है इसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती, एक्चुअल में तो गवर्नमेंट का नुकसान ही है। यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंसेस कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अनाज इज इक्वल टू यहाँ पर कर दे रहे हैं गोल्ड कॉइन। अब जितना अच्छा ये कंसेप्ट दिखता है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे लूप होल होते हैं सिस्टम में जिसका फ़ायदा उठा लेते हैं अमीर लोग पहले से ही। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गवर्नर होता है दूसरे स्टेट का, वो लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके सैनिक बताते हैं कि फॉरेस्ट में जो है बहुत सारे सैनिक वहाँ छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर जो उसका लीडर है वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमसे डर गए हैं। तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और कहता है कि गाँव वालों ने हमारे लिए हमें खाना ऑफ़र किया हुआ है और साथ में पीने के लिए कुछ ड्रिंक ऑफ़र किए हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ के हैं। मियाँ जिन स्टूडेंट को पढ़ाती है वो लगभग 4 स्टूडेंट होते हैं और एक स्टूडेंट यहाँ पर अगले दूसरे स्टेट में होता है जो इन सभी स्टेट को गवर्न कर रहा होता है, जो उसके अंदर छोटे छोटे गांव होते हैं उनको। यहाँ पर वो मेड आ जाती है और कहती है कि जो हमारे टीचर्स ने टीचिंग दी है उसको मैंने एक बुक में नोट कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि इस पूरे गाँव वालों को ये बुक दी जाए। तो वो उसमें इसकी हेल्प मांगने के लिए आती है। वो कहता है कि मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो यहाँ राजा से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये लोग जो है हमें जो है उलझा रहे हैं, वो हमें रोकना चाहते हैं बट वो जो है फाइट करना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें जो है उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर देना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले सीन में कि वो लोग जो है यहाँ पर स्नो का वेट कर रहे होते हैं। स्नो आएगा तभी यहाँ पर फाइट रुक सकती है। तभी यहाँ पर राजा और उसके हीरो और उसके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लगभग 20,000 सैनिक जो है यहाँ पर बॉर्डर पर आ गए हैं हम पे अटैक करने के लिए। यहाँ पर उसकी दोस्त गुस्सा हो जाती है बट हीरो कहता है कि तुम्हें कम से कम नुकसान पहुँचाना है उन्हें और इसी तरह जो है इस फाइट को कंटिन्यू करना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ एक बंदा आता है और कहता है कि डीमंस भी हमला करने के लिए आते हैं। लगभग 1500 के करीब डीमंस यहाँ पर आ रहे हैं हमला करने के लिए। राजा जो होते हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने सोल्जर्स को भेजना पड़ेगा बट मैं उन्हें जो है अलग अलग नहीं करना चाहता क्योंकि पहले ही कम है। हीरो कहता है कि हमें उनसे भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। राजा कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि चलो मैं खुद ही जाकर उनसे निपट के आता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो इकोनॉमिक्स वाला बंदा होता है वो उसके पास मर्चेंट आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं एकदम से आ गया। तो वो कहता है उन्हें देख कर कि तुम ही लोग हो जिन्होंने प्राइस को बढ़ाया और बढ़ाया है। तो वो कहता है कि हाँ हम ही हैं, इसीलिए हम नेगोशिएशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम चाहते हैं कि आपके बीच में और हमारे बीच में एक अच्छा संबंध रहे। और एक और चीज़ हम आपसे मांगना चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर जितना भी नमक है वो चाहिए। यहाँ पर वो थोड़ा सा सोचता है। वो कहता है तुम्हें हमें अलाइंस करनी है और उसे जो है यहाँ पर पोटैटोज़ भी चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है। वो कहता है कि मैंने जो है पहले ही गेहूं के दामों को बिल्कुल स्टेबल कर दिया है। अगर मैं इन्हें पोटैटोज़ दे देता हूँ तो मुझे जो है मेरे
मेरे राज्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इसके बदले में ये लोग मुझे पैसे देंगे। यहाँ पर वो सारी बातें सोचने लग जाता है और साथ में ये भी कहता है कि वो लोग अलाइंस भी करना चाहते हैं, पर वो मुझसे अलाइंस क्यों करना चाहते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम हीरो को देखते हैं कि वो डेमंस को मारने के लिए जा रहा होता है और साथ में उसे याद आता है मिया की बात भी। वो कहता है कि ना तो मैं कोई राजा हूँ कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मैं जो हूँ एक फाइटर हूँ, मैं फाइट करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैं इनसे जो होऊंगा फाइट करूंगा, अगर इन्हें रोक नहीं पाया तो। तभी हम देखते हैं कि उसकी दोस्त यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम इन्हें रोक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए इन्हें रोक दूंगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड होती है वो बाहर उस गेट के इंतजार कर रही होती है मिया का आने का। तभी हम देखते हैं कि मिया जो होती है यहाँ पर गेट खोल के आती है और कहती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और नींद भी आ रही है हेड मेड। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड उस पर हमला कर देती है, क्योंकि ये जो है मिया पूरी तरह से वश में हो गई है। उस पुराने राजा के जो मर चुका है उसकी आत्मा ने इसे पूरा कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वो मेड को यहाँ पर इंसेक्ट बोलती है। मेड कहती है कि मैं कोई इंसेक्ट नहीं हूँ और यहाँ पर वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती है कि तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थी, तुम जो हो बिल्कुल बदल चुकी हो। तो यहाँ पर मिया कहती है कि हाँ मैं बदल चुकी हूँ, अभी मैं जो हूँ सभी को ख़त्म कर दूंगी और यहाँ की रानी बन जाऊंगी पूरे वर्ल्ड की। और साथ में वो यहाँ पर मेड का हाथ भी काट देती है। दूसरी तरफ हीरो की जो दोस्त होती है वो कहती है कि तुम्हें जो है डेमन किंग बुला रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाला बंदा होता है वो कहता है कि अगर मैं ये तुम्हारी सभी शर्तों को मान जाऊंगा तो तुम इसके आगे क्या करोगे। तो यहाँ पर वो पीछे मुड़ के कहता है तुम्हें नहीं पता। तभी उसे अपने टीचर की बात याद आती है, जो कि टीचर उसकी मियाँ होती है। वो कहती है कि जब भी करेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर डिमांड जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये छोटा सा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, आप जाओ है समझ जाओगे धीरे धीरे करके। हम देखते हैं यहाँ पर वो बताती है कि हमें जो है एक से ज़्यादा करेंसी का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो समझ जाता है। वो कहता है कि तुम जो हो ड्यूअल करेंसी सिस्टम की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, यही मौका है, हमें जो है ड्यूअल करेंसी सिस्टम का लागू करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जो स्टेट होंगे उनकी ग्रोथ जो होगी डबल हो जाएगी और हमें जो है डेमन्स की भी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पर वो डीमन ड्रैगन को देखकर डर जाता है। वो कहता है कि ये कहाँ से आ गई। वो यहाँ पर बताने लग जाती है अपनी हाल के बारे में, क्योंकि उसे नमक चाहिए होता है अपने स्टेट के लिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हीरो की दोस्त होती है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ करती है और जितने भी डीमंस यहाँ फाइट करने आए होते हैं वो उन्हें टेलीपोर्ट कर देती है डेनम रेलम में। और अपने दोस्त यहाँ हीरो को कहती है कि तुम जो हो ये गेट बंद कर दो ताकि ये लोग वापस यहाँ पर ना आ जाएं। तो हम देखते हैं कि जो हीरो होता है अपने मैजिक का यूज़ करके इस गेट को बंद कर देता है और खुद उस गेट के अंदर जाने लग जाता है। जब उस गेट के अंदर वो पहुंचता है तो वो डेनम रेलम के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि बादलों के उस पार डेनम रेलम ही है। बट इस बार वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पहुंचा होता है, क्योंकि मिया जो होती है वो यहीं पर होती है, इसीलिए वो यहाँ पर आया होता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पर वो पूछता है अपनी दोस्त से उसको क्या हुआ है। तो वो बोलती है वो कि तुम्हारी जो मियाँ है वो एक ईवल बन चुकी है, इसीलिए तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रही है। तो यहाँ पर वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें जो है मियाँ बुला रही है, बस ये समझ जाओ और तुम वहाँ जल्दी से जाओ। फिर हम देखते हैं कि जो हीरो होता है वो यहाँ पर जाने लग जाता है और यहाँ पर डेनम रेलम के अंदर जो मेड होती है उसका हाथ काटने के बाद वो उसे और मारना चाहती है, यानी उसे जान से मारना चाहती है। मेड कहती है कि आपने को मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है क्या। और ऐसा बोलकर उसे बातों में फंसाकर वो यहाँ गेट के बाहर चली जाती है और गेट बंद कर देती है। वो कहती है जो मियाँ होती है कि तुम अपने लिए टाइम बचा रही हो, बट ये टाइम जो है बिल्कुल यूजलेस है, मैं तुम्हें कभी ना कभी मार ही दूंगी, क्योंकि ये बॉडी जो है अब मेरी हो चुकी है। क्योंकि मियाँ के अंदर जो आत्मा होती है वो बात कर रही होती है, क्योंकि उसने बॉडी और माइंड को कंट्रोल कर लिया है। हम देखते हैं कि यहाँ हीरो जो है बहुत ही तेज़ी में वहाँ पर जा रहा होता है। वो जाते हुए कहता है कि मैंने जो है कभी इस तरह का मैजिक नहीं देखा, क्योंकि उस महल से मैजिक के पार्टिकल निकल रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम देखते हैं अगले सीन में कि यहाँ पर अटैक करने के लिए वो अपने सैनिक को ले आते हैं। कम से कम 28,000 सैनिक होते हैं। यहाँ पर जो हमारा हीरो की दोस्त है वो सोचती है कि हमें जो है उनके घोड़ों पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि उनके घोड़ों को कुछ ना कुछ खाने के लिए तो देना ही पड़ेगा।
वो गांव वालों के पास जाएंगे तो उन्हें जो है घोड़ों के अंदर कुछ दवाई मिलाकर उन्हें देना पड़ेगा, जिससे कि घोड़े जो होंगे बीमार हो जाएंगे और ये फाइट जो है कुछ और देर के लिए टल जाएगी। बट उससे पहले ये सारी बात हमें जो है गांव वालों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से हम ये सब कर पाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो घोड़ों को ठीक करवाने के लिए वो एक सेंटर में पहुंच जाएंगे, जहां पे उनका इलाज करने में थोड़ा और समय लगेगा, जिससे जो होगा कि थोड़ा और टाइम हमें मिल जाएगा। हो सकता है कि स्नो भी उस समय स्टार्ट हो जाए और ये फाइट यहीं पर रुक जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो फाइट को रोकना नहीं चाहता है। वो कहता है कि अभी मैं जो हूँ यहाँ पर जाकर अंदर जाके अटैक करता हूँ सिटी के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पर सिटी के अंदर घूमने के लिए एक और बंदा जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं हीरो यहाँ पर आ चुका होता है डेनिम रेलम के अंदर। वो तेज से चिल्लाता है डायमंड किंग। मिया जो होती है अपनी आवाज़ में कहती है हेलो हीरो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ मेड पीछे से कहती है कि इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत करना, क्योंकि इसे जो है अभी कंट्रोल कर लिया है उस डायमंड किंग ने जो पहले मर चुका था। यहाँ पर वो देखता है कि अच्छा ये बात है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका हाथ भी कटा होता है, तो हीरो उसके बात पे यकीन कर लेता है। उसके ऊपर वो हमला करती है पर उसके डॉज कर लेता है। एपिसोड को देखते देखते अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।